मंगलवार को राज्यसभा चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की बची 15 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 56 में 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। आइए जानते हैं बची 15 सीटों पर कहां किसका है मुकाबला। लेकिन उससे पहले एक नजर 41 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों पर। दरअसल राज्यसभा की 56 सीटों के लिए ही 27 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन नाम वापसी की अंतिम तारीख बीतने के साथ ही 41 सीटों के बारे में साफ हो गया कि जो उम्मीदवार मैदान में थे वही निर्विरोध चुने जाएंगे। मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए 41 उम्मीदवारों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, पार्टी में नए शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और यूपी की बची 15 सीटों पर 27 फरवरी को अब मतदान होगा। बात जब निर्विरोध चुनाव जीतने की हो रही है तो भाजपा ने यहां अपना झंडा बुलंद किया है। सत्तासीन पार्टी को राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें 20 हासिल हुई। इसके बाद कांग्रेस को 6 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 4, वाईएसआर कांग्रेस को 3, राजद को 2, बीजेडी को 2 और एनसीपी, शिवसेना, बीआरएस और जेडीयू को 1-1 सीटें मिली हैं। चूँकि इन 41 सीटों पर कोई अन्य उम्मीदवार मैदान में नहीं था, इसीलिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया। बात बची हुई 15 सीटों की कर ली जाए तो यूपी की 10 सीटों, कर्नाटक की 4 सीटों और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 27 फरवरी को सुबह 9 बजे मतदान शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने 8 उम्मीदवार, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, राज्य पार्टी महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह, आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन और पूर्व सपा नेता संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। इसी के साथ पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया गया है। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन और जेसी चंद्रशेखर को मैदान में उतारा, जबकि भाजपा की तरफ से नारायण सा बैंडेज उम्मीदवार हैं। जेडीएस की तरफ से पूर्व राज्यसभा सदस्य डी कुपेंद्र रेड्डी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने एकमात्र सीट के लिए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अगर कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस से 3 और भाजपा जेडीएस गठबंधन से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा में वोटों की गणित की बात भी कर ली जाए तो 2024 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, भाजपा के पास 66 और जेडीएस के 19 विधायक। दोनों का संख्या बल 85 पहुंचता है। 2 निर्दलीय समेत अन्य के भी 4 विधायक हैं। अब वोटों की गणित की बात कर ली जाए तो एक उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए 45 विधायकों के प्रथम वरीयता वाले वोट की जरूरत होगी। कांग्रेस को अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 135 वोट की जरूरत होगी, जो उसके पास हैं। लेकिन भाजपा जेडीएस के दूसरे उम्मीदवार उतारने से गणित उलझ गया है। दरअसल भाजपा जेडीएस गठबंधन का संख्या बल 85 है, जो दूसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी 90 से 5 कम है। अगर अब अन्य के 4 विधायक भाजपा जेडीएस गठबंधन के पक्ष में मतदान कर देते हैं तो गठबंधन के पास दूसरी सीट के लिए प्रथम वरीयता के 44 वोट होंगे, जो जरूरी वोट से 1 कम है। ऐसे में कांग्रेस का एक विधायक भी अगर भाजपा जेडीएस गठबंधन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दे या विधायक वोटिंग से दूरी बना ले तो विपक्षी गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार की जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। कांग्रेस भी ये गणित समझ रही है और वजह यही है कि कर्नाटक में पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले एक विधायक को गोलबंद रखने के लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। वहीं यूपी की सीटों की बात कर ली जाए तो भाजपा को 8वीं और सपा को तीसरी सीट के लिए संघर्ष करना होगा। भाजपा के पास 8 सीटों के लिए एनडीए गठबंधन संभावित सहयोगी विधायकों सहित करीब 288 मत हैं, जबकि पार्टी को 296 मतों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन नहीं हुआ तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के 108 विधायक हैं। सपा को 3 सीटें जीतने के लिए 111 मतों की जरूरत है। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जेल में हैं। अगर इन दोनों विधायकों को जेल से मतदान करने की परमिशन मिल जाती है तो समाजवादी पार्टी के पास मात्र 106 वोट ही रहेंगे। ऐसे में अगर सपा को कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट नहीं मिला तो तीसरी सीट पर तलवार लटक सकती है, यानी कि यहाँ पेच फंस सकता है।